नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश शर्मा और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आस्था की परिक्रमा में। आज इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे शुक्रवार व्रत कथा के बारे में। शुक्रवार व्रत कथा प्राचीन हिंदू कथा के अनुसार एक गांव के परिवार में बुढ़िया दादी रहती थी, जिनके 7 बेटे थे। उनमें से एक बेटा बहुत ही आलसी था और सभी 6 भाई मेहनती थे। बूढ़ी दादी हमेशा 6 भाइयों का झूठा खाना आलसी बेटे को खिलाती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने यह सब देख लिया और उसने अपने पति को बताया कि तुम्हारी माँ तुम्हारे भाइयों का झूठा खाना तुम्हें खिलाती है। तो वह देखने के लिए सोने का नाटक करने लगा और अपनी माँ को भोजन परोसते हुए जब देखता है तो माँ 6 भाइयों का झूठा खाना उसके लिए परोस रही थी। माता के इस कृत्य के कारण वह घर छोड़कर परदेश जाने लगा। तभी उसे अपनी पत्नी का ख्याल आया, जो पशुओं के बाड़े में गोबर के उपले बना रही थी। वह अपनी पत्नी से कहता है, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए सिर्फ यह अंगूठी है, यही रख लो। साथ ही उसने अपनी पत्नी से निशानी मांगी तो पत्नी ने कहा, मेरे गोबर से सने हाथ है, उनकी छाप भी साथ ले जाओ। परदेश पहुंचकर उसने एक सेठ से नौकरी मांगी। सेठ ने भी रख लिया। धीरे धीरे वह कामकाज में माहिर हो गया। सेठ ने ईमानदारी और मेहनत लगन को देखकर धीरे धीरे सेठ ने उसे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। उधर उसकी पत्नी से उसकी सास और जेठानी घर का सारा काम करवाती, ऊपर से खाने के तौर पर घास फूस की रोटी उसे दे देती। एक दिन जब उसकी पत्नी वन से लकड़ियां लेने गई तो उसने देखा कि कुछ महिलाएं वहां संतोषी माता की व्रत कथा कह रही हैं। उसने बोला, मुझे भी इस व्रत विधि के बारे में बताएं। विधि जानकर वह लकड़ियों को बेचकर प्रसाद के लिए गुड़ चना ले लेती और उपवास किया करती। वह व्रत कथा सुना करती। कुछ ही दिनों में उसे पति की चिट्ठी मिली, साथ ही कुछ पैसे भी आने लगे। अब वह शुक्रवार को उपवास करने लगी। फिर उसने संतोषी माँ से गुहार लगाई कि हे माँ, मुझे मेरे स्वामी से मिला दे। माता की कृपा से कुछ दिन बाद उसका पति घर पहुंचा तो अपनी पत्नी की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। अपनी पत्नी की खराब हालत देखकर वह उसे दूसरे घर ले गया। मां संतोषी की कृपा से पत्नी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया और उसके बाद वह तीनों सुख भरा जीवन व्यतीत करने लगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।